जय जिनेंद्र। जैन शासन की प्रभावक कथाओं का हमारा क्रम चल रहा है और उसके अंदर आज आपके सामने मैं मां सती पुष्पचूला की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बंधुओं, पुष्पभद्र नगर के महाराजा पुष्पकेतु व उनकी महारानी पुष्पावती के दो, एक लड़का और एक लड़की, भाई पुष्पशूल और बहन का नाम पुष्पचूला। दोनों बहन भाइयों में इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रगाढ़ स्नेह कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनका हर कार्य साथ में होना, खाना पीना, खेलना, बैठना, चलना, सब कुछ साथ में। भाई को पीड़ा होती है, भाई को किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो बहन को दर्द होता है, बहन की आंखों में आंसू आते हैं, और बहन को जब चोट लगता है तो भाई की आंखों में आंसू आता है। इतना समय बचपन से एक साथ उनके जीवन का क्रम चल रहा है। धीरे 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 वो यौवन के अंदर प्रवेश करते हैं। यौवन के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब महाराजा पुष्पकेतु के मन में और महारानी पुष्पावती के मन में ये चिंतन आया कि दोनों बहन भाइयों की अब एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। जब महारानी ने ये चिंतन महाराजा के सामने प्रस्तुत किया, महाराज ने कहा कि आपकी बात जो आपने प्रस्तुत की है, मेरे दिमाग में भी कुछ दिनों से यही क्रम चल रहा है, लेकिन इन दोनों बहन भाइयों को हम कैसे जुदा कर पाएंगे, इन दोनों बहन भाइयों को हम कैसे अलग अलग कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चिंतन और मनन का विषय। इनका प्रेम, इनका स्नेह, ये एक दूसरे के बिना इनका जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर भी महारानी पुष्पावती ने कहा कि महाराज, कन्या तो पराया धन है, उसकी शादी तो हमें करनी ही होगी। महाराज ने कहा, चिंतन करके इस विषय पर कुछ दिनों में निर्णय करते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री पुष्पचूला को बुलाया और कहा कि बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम शादी के योग्य हो गई हो और शीघ्र ही तुम्हारे लिए अच्छा राजकुमार देखकर तुम्हारी शादी कर लेते हैं। तब पुष्पचूला का पिताश्री, आपको मालूम है कि मैं भाई के बिना नहीं रह सकती, भाई के बिना मेरा जीवन निरर्थक है, भाई को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, क्यों ना मैं पूरा जीवन आपके महल में आप मेरे भाई के साथ ही गुजरूं। महाराज ने कहा, तुम्हारी बात सही है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें शादी करके दूसरे घर जाना होगा। राजकुमारी पुष्पचूला को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात उसे बहुत पीड़ा करने वाली लगी। उसने कहा, ये ऐसा विषय, उसने महाराज पर दबाव बनाया कि उसकी शादी नहीं की जाए। महाराज भी बहुत चिंता में थे। बैठे बैठे उनको आता है ऐसी एक नई योजना उनके दिमाग में आई। उन्होंने महारानी पुष्पावती से कहा, क्यों ना दोनों बहन भाई की शादी कर दी जाए। महारानी पुष्पावती सुन के हतप्रभ रह गई कि महाराज, ये आप क्या कह रहे हो कि भगवान तीर्थंकर, जैन शासन के प्रथम भगवान ऋषभदेव, उस समय भी यौगिक युग चलता था, एक युगल पैदा होता था बहन भाई के रूप में, और आगे जाकर वो पति पत्नी के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। तब महारानी पुष्पावती ने कहा कि उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। प्रजा के अंदर क्या में संदेह जाएगा, प्रजा हाहाकार मचा देगी। महाराज ने कहा, मैं प्रजा को विश्वास में लूँ तो। महारानी पुष्पावती को फिर भी बात नहीं जमी। महाराज ने पूरी प्रजा को निमंत्रण दिया और उनसे पूछा, ये राज्य किसका है। प्रजा ने कहा, महाराज आपका, इसमें निर्णय किसका, क्या आपका। तो मेरा निर्णय आपको स्वीकार्य होगा कि हाँ महाराज होगा। तो मैं मेरे पुत्र और पुत्री दोनों का आपस में शादी करवाना चाहता हूँ। पूरी जनता के हक्के बक्के रह गए, मुंह खुले के खुले रह गए। जनता ने कहा, महाराज ये उचित तो नहीं है, फिर भी आपका निर्णय है, आप चाहे तो भले करवा दीजिए। दूसरी तरफ महारानी पुष्पावती को ये बात एकदम ना गुजारा गुजरी। महारानी पुष्पावती ने कहा, ये एकदम सही नहीं है। और उन्होंने देखा, रे कितना आकर्षण, कितना मोह के बीच में भाई बहन अलग नहीं हो सकते हैं, कितने कर्मों का बंधन कर रहे हैं। और उनके मन में ऐसा चिंतन चलते चलते उनके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने तुरंत महाराजा पुष्पकेतु के सामने ही प्रस्ताव रखा कि मैं दीक्षा लेनी चाहती हूँ। ये भाई बहन अपने मोह को नहीं त्याग सकते, ये भाई बहन अपने मोह के विवश होकर कितने भावों के कर्मों का बंधन कर रहे हैं। मैं अब अपने कर्मों को तोड़कर अपने अगले भाव
और सदगति का और प्रस्थान करना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। महारानी के अति आग्रह पर महाराजा ने उनको दीक्षा की आज्ञा दी और उन्होंने अरण्यका पुत्राचार्य के पास दीक्षा लेकर महासती पुष्पावती, महारानी पुष्पावती साध्वी के रूप में अपना जीवन यापन किया। अपने धर्म की पालना करते करते वो देवलोक गमन हो गई। उधर महाराजा पुष्पकेतु भी थोड़े समय बाद राजपाट अपने पुत्र पुष्पसूल को दिया और वो दोनों भाई बहन जो महाराजा की इच्छा थी पति पत्नी बने, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। उसके बावजूद भी वो अपने घर के अंदर एक साथ रहने लगे, एक साथ भाई बहन की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। दुनिया की नज़रों में उन्हें पति पत्नी करार दिया, फिर भी वो दोनों बहन भाई के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन महाराज पुष्पसूल, भाई पुष्पसूल ने अपनी बहन पुष्पसूला को बहन की जगह प्रिय बोल दिया। प्रिय बोलते उस बहन पुष्पसूला के मन में एक आघात सा लगा कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये प्रिय शब्द तूने कैसे उपयोग कर दिया। प्रिय तो अपनी धर्मपत्नी के लिए यूज करते हैं, अपने जिसका आसक्ति है आग्रह उनके लिए आप यूज करते हैं। और उस प्रिय शब्द के अंदर वजह से माँ राजकुमारी पुष्पसूला के मन में भी वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए कि नहीं, मेरा भाई मोह के में पड़ा है, ये मोह की वजह से हम संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय उसकी माता जो स्वर्ग लोक में विराजमान थी, उसने अपनी पुत्री को स्वप्न के अंदर ये कहा कि तू भी इस संसार के मोह जाल से मुक्त हो और अपने आगे बढ़, अगले जीवन के और अगले भाव और अगले जीवन के और चिंतन कर। और ये सोचकर उसने देवलोक से उसकी माता ने कहा अरण्यका पुत्राचार्य के पास जा और तुम उनसे उद्बोधन प्राप्त कर और अपने जीवन के बारे में चिंतन कर। दूसरे दिन पुष्पसूला अरण्यका पुत्राचार्य के पास गई, उनसे स्वर्ग नरक कर्मवाद जीवन गतियां सारे के बारे में समझकर उसने कहा मैं भी दीक्षा लूंगी। उसने आकर भाई पुष्पसूल को कहा कि भैया मुझे दीक्षा लेनी है, और पुष्पसूल को जैसे ही कहते ही उसके पांव तले धरती खिसक गई। वो अपनी बहन के मोह में इतना आसक्त था, इतना उसका स्नेह था, वो बहन के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन पुष्पसूला ने बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही कलात्मक तरीके से अपने भाई को पूरा विषय समझाया और भाई उसकी दीक्षा के लिए राजी हो गया। बहन पुष्पसूला की दीक्षा हुई, राजकुमारी पुष्पसूला की धूमधाम से दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद राजकुमारी पुष्पसूला साधु साधुओं की सेवा में, व्ययावच की सेवा में तप की करने लगी। और स्थिरवास सेवा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा साधु संतों की सेवा और स्थिरवास सेवा में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। स्थिरवास सेवा के कारण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है। उन्होंने सेवा से मुंह न मोड़ा, अपनी वरिष्ठ साधु साधुओं की वो निरंतर सेवा करते रहे। एक दिन वो गोश्री लेने गए और बीच में बारिश होगी। बारिश होते ही जब बारिश खत्म हुई, बारिश बंद हुई, तो वापिस अपने स्थानक भवन में पहुंची। पहुंचते ही उन्हें बड़ी साध्वी ने कहा कि ऐसे बारिश के अंदर आप गोश्री लेने गए हो, सच्चित और अचित का आपको मालूम होना चाहिए। कितने असंख्य जीवों की पानी में पांव रखने से हिंसा होती है। तब उन्होंने कहा आचार्य प्रवर, मैंने किसी भी सच्चित जल के अंदर पांव नहीं रखा है। सच्चित जल में आपने पांव नहीं रखा, आपको कैसे मालूम पड़ गया? आप कैसे देख पाते कि सच्चित है अचित है? क्या आपको केवल ज्ञान हो गया है? तब उन्होंने कहा हाँ गुरुवर, हाँ मुझे केवल ज्ञान हुआ है। आचार्य प्रवर, साध्वी प्रमुखा सारे जहाँ विराजमान थे सब हक्के बक्के रह गए कि आपको केवल ज्ञान हो गया? कि हाँ मुझे केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन मैंने सेवा से मुंह नहीं मोड़ा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। इस प्रकार उसके पश्चात सबने उनको वंदना की और उन्हें साध्वी महासती पुष्पसूला ने जनता को बोधन देना शुरू किया, जनता को उद्बोधन दिया। लंबे समय तक उन्होंने जनता को उद्बोधन दिया। उन्होंने केवल प्राप्ति के बाद अनेक भव्य जीवों का प्रतिबोध देकर अपने आप के 4 घनगति क्रमों का अक्षय कर वह परम मार्ग की ओर बढ़े। ये था माँ सती पुष्पसूला का जीवन, जिन्होंने भाई बहन का मोह से विरक्त होकर केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी
अपने इतने बड़े ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी उन्होंने कभी सेवा से मुंह न मोड़ा। बंधुओं, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, जिनको जन्म दिया है उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। आज देखते हैं कोरोना महामारी के अंदर कितने लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनकी सेवा धन्य है, उनकी सेवा युगों युगों तक याद रखने लायक है। सद्मार्ग की ओर वो आत्माएं बढ़ेगी। सेवा से कभी अपना मुंह न मोड़े। सेवा से हम सदगति को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे कर्मों का बंधन कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम जय जिनेन्द्र।